नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। हरियाणा पंजाब बुलेटिन में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कैथल की पुंडी विधानसभा में जन आशीर्वाद रैली को संबोधित किया। रैली को संबोधित करते हुए सीएम सैनी ने कहा कि यह चुनाव साधारण चुनाव नहीं है, यह चुनाव हरियाणा का इतिहास लिखने वाला है। वहीं मुख्यमंत्री ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर सीधा हमला करते हुए कहा कि मैंने हुड्डा से पूछा कि आपके 10 साल के कार्यकाल में कितने किसानों की फसल एमएसपी पर खरीदी गई, किसानों को 2-2 रुपए के चेक क्यों दिए जाते थे, कांग्रेस के शासन में किसानों पर गोलियां क्यों चलवाई गई। ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनका जवाब आज तक कांग्रेस नहीं दे पाई। आप लोगों के बीच में यही आशीर्वाद लेने के लिए पुंडरी की सरदारी के बीच में आया हूं। भाई चिंता करने की जरूरत नहीं है, 24 घंटे आप लोगों के लिए दरवाजे खुले हैं। कभी भी आप लोग आ सकते हैं, बात कर सकते हैं। आप सतपाल जी नो यहां से जिता करके भेजिए। पुंडरी के विकास के लिए पैसे की कोई कमी नहीं आने देंगे। भाइयों, पुंडरी को विकास की एक नई दिशा देने का हम काम करेंगे। आज ये संकल्प लेकर के हम यहां से जाएंगे। आज आप लोग ये आशीर्वाद दे करके यहां से जाएंगे कि 5 तारीख तक एक वोट हम कमल के फूल के ऊपर डालेंगे और डलवाएंगे। और भाइयों, 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो बहुत बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाएंगे। ये भाइयों आशीर्वाद आप लोगों के बीच में लेने के लिए आए थे। पिछले 50 सालों से चुनाव को ये हरियाणा देखता आ रहा है, लेकिन यह चुनाव थोड़ा अलग है। ये चुनाव हरियाणा का इतिहास लिखने वाला है। यह चुनाव भाइयों झूठे वादों और सच का चुनाव है। कांग्रेस झूठे वादे करती है और यह चुनाव नीति, नियत और नेतृत्व का चुनाव है। भाइयों, जम्मू कश्मीर में भी चुनाव चल रहे हैं और वहां की जो लोकल जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी है, अपने मैनिफेस्टो में लिखा है, उसने लिखा है कि हमारी सरकार आएगी, धारा 370 को हम दोबारा रिवर्ट करेंगे, दोबारा लेकर के आएंगे। ये उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है। भाइयों, उन्होंने ये भी लिखा है कि हमारी सरकार आएगी, हम आतंकवादियों को शहीद का दर्जा देंगे। ये भी उन्होंने अपने मैनिफेस्टो के अंदर लिखा है। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में तो लिखा है, परंतु कांग्रेस ने उसके साथ गठबंधन किया है। कांग्रेस भी उस विचार को समर्थन कर रही है। मेरा आप लोगों से अपील है, ऐसी कांग्रेस को जड़ से उखाड़ने का काम 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, एक भी भाइयों सीट इनकी नहीं आनी चाहिए। ऐसे लोगों को तो बाहर का रास्ता दिखाने का काम करना चाहिए, जो इस देश को कमजोर करने वाली ताकतों के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं। आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए अपनी पार्टी और स्वयं मैं अपने आप भी आप लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। ये आशीर्वाद, मुझे पूर्ण विश्वास है, ये पुंडरी की सरदारी सतपाल जांबा के रूप में ये आशीर्वाद देने का काम करेगी। भाइयों, 5 तारीख तक हम घर नहीं बैठेंगे। मैं ये अपील करने के लिए आया हूं, 5 तारीख तक घर नहीं बैठेंगे। 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा और यहां से कमल का फूल खिलेगा, आप सारी पुंडरी की सरदारी लेकर के चंडीगढ़ आएगी। आप लोगों का ढोल के साथ मैं स्वागत करूंगा चंडीगढ़ के अंदर। भाइयों, आप बड़े मैंडेट के साथ आप सतपाल जांबा जी को यहां से जतवाने का काम करें। मैं अपने लिए कर रहा हूं। भाइयों, आपके बेटे भाई को
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, आदरणीय हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने लाडवा से मुझे भी चुनाव मैदान में उतारा है। भाइयों, अगर रिश्तेदारी अपनी जहां लाडवा में होगी, चाहे जाइयो चाहे फोन कर दियो, मेरे वाला भी साथ दियो काम मेरे वाला काम भी साथ दियो। मखा मनु बाहर घूमना पड़ रहा कह दे भाई, कह दे मारे मुख्यमंत्री नु बाहर जाना पड़ रहा, कह दे। मैं अपने परिवार में कह रहा है बात, फोन फोन कर दियो हैं फोन फोन कर दियो जहां रिश्तेदारियां। अरे एक और बात कह रहा, एक और बात कह रहा भाई, अगर कोई दूसरी जगह बैठे हो ना, जय का कान में फूक मार दियो, कहते अपना छोरा है, कहते क्या ले रहे, कहते थम लग जाओ, कहते डट जाओ, कहते यहां से भी कमल का फूल खिलाओ, वहां से भी खिलाओ। ये तय कर लिया है। आज हरियाणा प्रदेश ने तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। आप सब इतनी संख्या में आए हैं, आज मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है। जो जोश, जो उत्साह ये पुंडरी का मैं देख रहा हूं। जब 5 तारीख को वोटिंग होगा, 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, यहां से बड़े मार्जिन के साथ कमल का फूल खिल करके चंडीगढ़ में सतपाल जामबाजी लेकर के आएंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले अनिल विज के बयान ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कहा था कि अगर बीजेपी आगामी विधानसभा चुनाव जीतती है तो वह मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी ठोकेंगे। इसको लेकर पार्टी में हलचल पैदा हो गई थी। अब इसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की प्रतिक्रिया सामने आई है। मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि दावेदारी पेश करने की चाहत कोई भी रख सकता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। बीजेपी ने फैसला कर लिया है कि अगले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ही होंगे। अपनी सीनियरिटी के दम पर मैं मुख्यमंत्री पद का दावा करता हूं। मेरे पास सारे हरियाणा से लोग आ रहे हैं और मेरे अंबाला के लोग भी, मैं जहां जहां गया हूं, मुझे कह रहे हैं कि आप सीनियर मोस्ट हो, आप सीएम क्यों नहीं बने। तो लोगों की मांग पर इस बार अपनी सीनियरिटी के दम पर मैं मुख्यमंत्री बनने का दावा पेश करूंगा। सरकार बनाती है, पार्टी बनाती है या नहीं बनाती, परंतु अगर बना दिया मुझे मुख्यमंत्री इस प्रदेश का, मैं हरियाणा की तकदीर बदल दूंगा, मैं हरियाणा की तस्वीर बदल दूंगा। ये हमारी पार्टी का जो मामला है, हम जानते हैं, हमको पता है कि किस कार्यकर्ता ने क्या योगदान किया। हर एक का योगदान अतुलनीय है, लेकिन यहाँ पर पार्टी का सामूहिक फैसला जो होता है उस फैसले के साथ हम चलते हैं। हमारी पार्टी की लोकतांत्रिक व्यवस्था है। तो वहीं अंबाला के गांव सायपुर में प्रचार के लिए गए पूर्व गृह मंत्री अनिल विज की किसानों ने विरोध का सामना करना पड़ा। इस दौरान विज समर्थक और किसान आमने सामने हो गए। विज समर्थक अनिल विज जिंदाबाद के नारे लगाते दिखे तो वहीं किसानों ने अनिल विज मुर्दाबाद के नारे लगाए। विरोध के चलते विज और जनसभा से जाना पड़ा। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता रवनीश सिंह बिट्टू ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर रविवार को विवादित बयान दिया था। तो आज फिर रवनीश सिंह बिट्टू ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। विदेश में राहुल के सिखों पर बयान को लेकर बोले रवनीश सिंह बिट्टू ने कहा कि पंजाब में आग लगाने, आतंकवाद बढ़ाना कांग्रेस का काम है। पाकिस्तान में बैठे पन्नू गैंग जैसी बातें करने लगे हैं राहुल गांधी। तो वहीं मनमोहन सिंह की बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने मनमोहन सिंह को अपने पिंजरे का तोता बनाकर रखा। कहा वो मुझे, मेरे दादाजी वो भी चीफ मिनिस्टर थे, वो भी देश के लिए शहीद हुए हैं। जब पंजाब में टेररिज्म था, वो टेररिज्म क्रिएट किनका किया हुआ था? पंजाब में आग लगाई। मैं कभी, चाहे मैं पार्टी में होता, चाहे अब मैं दूसरी पार्टी में हूं, पर मैं सही को सही कहता। जब मैं पगड़ी बांध के आपके सामने खड़ा हूं और यहां भी कोई सिख भाईचारे के लोग हैं, आज कैसे कह दें जब आपके सामने कोई, आप सब पत्रकार खड़े हो, आपके सामने कभी
कोई ऐसा केस आया जो सिख ने कहा हो मुझे कड़ा पहनने नहीं दिया जा रहा, मुझे पगड़ी डालने नहीं दी जा रही, मेरे को लंगर गुरुद्वारे नहीं जाना दे रहा, कोई ऐसा केस है? तो राहुल गांधी साहब एलओपी बन के अगर वो ऐसी बात विदेश में जाके करते हैं, तो फिर जो टेररिस्ट करना चाहते हैं, जो पन्नू जैसे जो बड़े ग्रुप हैं जो पाकिस्तान में बैठे हैं, वो यही बात तो वो कहते हैं। इसी चीज में वहां पे लगता तो ये है क्योंकि ये विदेशी ही है, विदेशी धरती पे इनका प्यार है, इनके रिश्तेदार, इनके दोस्त हैं, वहीं पड़े हैं, शायद ये यहाँ तो वहां असाइलम ना लेना चाहते हो। ये चीजें जो इन्होंने बात की है, ऐसे विदेश की धरती पे लोग असाइलम लेते हैं, भाई हमें वहां पे जी हमारा धर्म है, वो धर्म की हमें इजाजत नहीं है। पर यहाँ ये वही इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ। वो क्यों हुआ? क्योंकि सबसे बड़ा हमारा गुरुद्वारा दरबार साहब, उसके अंदर गांधी फैमिली ने तोपों से, गोलों से और हमारे बच्चों से लेके माओं तक, अगर किसी की सबसे ज्यादा पूजनीय जगह हो, वहां पे उसको ढा दिया जाए और वहां पे लोग मार दिए जाएं। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को हाशिए और झज्जर से बड़ा झटका लगा है। बीजेपी नेत्री और महिला मोर्चा की प्रदेश सचिव गायत्री देवी और झज्जर से जिला अध्यक्ष और 2 बार बीजेपी की बेरी से चुनाव लड़ चुके विक्रम कादियान ने बीजेपी को अलविदा कह दिया है, तो वहीं कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने निवास पर दोनों को कांग्रेस में शामिल कराया। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी वाले सुबह होते ही मेरे बारे में बोलने लगते हैं। हरियाणा में मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी का है। दूसरे वोट काटू, उनको लोग वोट नहीं देंगे, वे सिर्फ वोट काटने का काम करते हैं। खुशी की बात है कि कांग्रेस पार्टी में चौधरी ओम प्रकाश जो पूर्व विधायक हैं और पूर्व कांग्रेस के विधायक रहे, हमारे वरिष्ठ साथी हैं, वह उनके सुपुत्र जो बीजेपी के उम्मीदवार भी थे पिछली बार बेरी से और बीजेपी अध्यक्ष भी रहे जिले के विक्रम जी, और हांसी से आए महिला कांग्रेस की जो इंचार्ज रही है हमारी गायत्री जी हैं, प्रदेश महिला कांग्रेस की रहे हैं उपाध्यक्ष हो रहे हैं, ये आज कांग्रेस में शामिल हुए हैं। मैं इनका स्वागत करता हूं और इनके साथ बहुत सारे साथी हैं, विक्रम जी और ओम प्रकाश जी साथ बहुत सारे ब्लॉक के चेयरमैन, सरपंच, ब्लॉक समिति मेंबर वगैरह बहुत सारे साथी, हजारों साथी के साथ अधिकार हैं। इसी प्रकार से गायत्री जी के साथ भी महिला की पूरी दल बल के साथ आए, महिला जो बीजेपी की महिला जो विंग थी उसके दल बल से आए। मैं इनका स्वागत करता हूँ और इनको विश्वास दिलाता हूँ कांग्रेस पार्टी को उचित मान और सम्मान स्थान देगी और पूरा मान सम्मान। इन्होंने कहा है हम सब मिलजुल कर छत्तीसवादी घेर कर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। देखिए मैं सारे हरियाणा में घूमा, जो जन समर्थन मिल रहा है कांग्रेस पार्टी को, तो छत्तीस बरादरी मन बना चुकी है कि अगली सरकार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार होगी, क्योंकि 10 साल कांग्रेस की उपलब्धियां एक तरफ है और इनकी विफलताएं एक तरफ है। 10 साल में प्रदेश को पीछे धकेलने का काम किया, जो जब अपने सरकार छूटी 2014 में प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में, खेल और खिलाड़ियों में हरियाणा नंबर 1 था पूरे देश में। आज मेरे आंकड़े नहीं है, ये प्लानिंग कमीशन के भी आंकड़े हैं और जितनी एजेंसी सबके आंकड़े हैं। आज हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है पूरे देश में, महंगाई में है, कानून व्यवस्था की है। सोशल प्रोग्रेसिव एक इंडेक्स होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, उसने हरियाणा को असुरक्षित डिक्लेयर कर दिया। रोज इतनी फिरौतियां मांगी जा रही हैं, अपराध हो रहे हैं तेजी से बढ़ रहे हैं, और खेल खिलाड़ियों की हालात है, जो हमारी पहलवान बेटियां हैं उनको तो आज तक भी इंसाफ न्याय नहीं मिला, उनको क्या किस प्रकार से जंतर मंतर में घसीटा गया और हरियाणा में विकास की जो है पहिया ठप हो गया। इन्हें 10 साल में 1 इंच तो रेलवे लाइन नहीं बनाई, जबकि हमने 250 किलोमीटर रेलवे लाइन बनाई या मंजूर कराने का काम किया। इन्होंने 1 मेट्रो का पोल नहीं लगाया, क्योंकि 81 किलोमीटर मेट्रो हमने बनाई। इन्होंने 1 यूनिट बिजली की नहीं बनाई, हमने 4 थर्मल प्लांट लगाए और 1 न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया। ये जो है शैलजा हमारी बहन है, सम्मानित नेता है,
इस किस्म की कोई कांग्रेस का आदमी ये बात नहीं कह सकता। ये तो मैनिपुलेटेड लगता है, क्योंकि बीजेपी का काम ये है कि आपस में धर्म के नाम पे, जात पात के नाम पे बढ़ाने का। ये तो बहुत आसान है आजकल, एक किसी को पकड़ लो, आप हर आदमी के पास कैमरा है और किसी को भी आप मैनिपुलेट कर सकते हो। ये बात जो है कांग्रेस का, और हमारे साथी कोई ये बात नहीं कह सकता। कांग्रेस जो है, कांग्रेस का नारा है, ना जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। तो वहीं गोपाल कांडा के बीजेपी समर्थन को लेकर अभय चौटाला का बड़ा बयान सामने आया है। अभय चौटाला ने कहा कि अगर ऐसा है तो इनेलो अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके फैसला लेगी, क्योंकि गोपाल कांडा ने इनेलो बसपा को समर्थन नहीं किया, बल्कि इनेलो बसपा गोपाल कांडा के पास गए थे कि मिलकर चुनाव लड़ते हैं। लेकिन अगर गोपाल कांडा कहते हैं कि वह जीत कर भाजपा के साथ जाएगा और भाजपा की सरकार बनी रही तो इनेलो बसपा इसको लेकर सोचेगी और अपने कार्यकर्ताओं से बैठक करेगी, उसके बाद बड़ा फैसला लिया जाएगा। मेरे अपने विधानसभा क्षेत्र में पवन के आने के बाद चुनाव का माहौल एक तरफा हो गया है। कांग्रेस पार्टी और बीजेपी दोनों पार्टियां जो है आज इन हालात में है कि दोनों में से कोई भी सत्ता में अपने बलबूते पर नहीं आ सकता। दोनों बहुमत से दूर है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी अब सत्ता की तरफ बढ़ रही है। आज विड्रॉल हुए हैं। इस विड्रॉल के बाद कौन कौन इंडिपेंडेंट रहेंगे? जो जीतने वाले इंडिपेंडेंट्स होंगे, अगर वो हमारे से संपर्क करेंगे, जो कांग्रेस और भाजपा दोनों से अलग हट करके चुनाव लड़ेंगे, हम उनसे अगले 1-2 दिन में बातचीत करेंगे और हम अपने गठबंधन को और बड़ा कर देंगे। गठबंधन की ही सरकार बनेगी, कोई दूसरा सत्ता में नहीं आ सकता। सिरसा विधानसभा से हलोपा के उम्मीदवार गोपाल कांडा का चुनावी प्रचार लगातार जारी है। गोपाल कांडा ने सिरसा के सीए एसोसिएशन के साथ मीटिंग की। वहीं गोपाल कांडा ने जीत का दावा करते हुए कहा कि एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनेगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी प्रत्याशी चुनावी रण में कूद चुके हैं और जनता के बीच जाकर अपने लिए समर्थन जुटा रहे हैं। इसी कड़ी में गुरुग्राम के वासापुर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी राव नरवीर सिंह मोहम्मदपुर झाड़सा पहुंचे, जहां सैकड़ों की संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर का फूल मालाओं और पगड़ी पहनाकर भव्य स्वागत किया। स्थानीय लोगों ने पूर्व मंत्री को 1,11,000 रुपए की माला भी पहनाई। एक बात है कि भाजपा के सरकार के साथ साथ समझौते की सरकार बनी। जो लोगों ने उम्मीद लगाई थी उतना विकास नहीं हो पाया और बादशाहपुर से निर्दलीय प्रत्याशी जीतने की वजह से वो विकास नहीं हो पाए। और अब लोगों को विश्वास है कि जो 2014 से 19 तक जितने काम भाजपा की सरकार में हुए, आने वाले समय में भाजपा की सरकार बनेगी और गुड़गांव के सारी तकलीफें, सारे काम पूरे होंगे। सर, बहुत सारे कॉर्पोरेट्स हैं यहाँ पर, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल्स की हालत बड़ी मैं मानता हूँ कि गुड़गांव में आबादी बढ़ गई और आबादी तकरीबन 30 लाख होगी। गुड़गांव में एक नहीं कई हॉस्पिटलों की आवश्यकता है। मैं कोशिश करूंगा गुड़गांव में कम से कम 4 हॉस्पिटल का अगले आने वाले 5 सालों में निर्माण हो। सर, नाम की डिमांड भी करिए, नाम बदलने की को क्या नाम ये ठीक है। गुड़गांव में ये मोहम्मदपुर गाँव का नाम है, मोहम्मदपुर झाड़सा इसको बोलते हैं। पंचायत ने फैसला किया मोहम्मदपुर की बजाय इसका नाम मोहनपुर रखा जाए। हमने इसका प्रस्ताव डीसी के थ्रू सरकार को भेज दिया। आचार संहिता लगने की वजह से ये नहीं हो पाया। अगले जैसी आचार संहिता खत्म होगी 1 महीने के बाद इसका नाम मोहनपुर रखा जाएगा। सर, मोहम्मदपुर के लोगों ने क्या समस्या बताई है आपको कि किन समस्याएं थोड़ी थोड़ी हर गांव में होती, बढ़ता हुआ शहर है, बढ़ते हुए गांव में समस्याएं समय अनुसार होती रहती है। समय अनुसार इनका समाधान हम करेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने बड़ा दांव खेला है। सिरसा से बीजेपी उम्मीदवार रोहतास जांगड़ा ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। आज नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख थी। उन्होंने कहा कि मैंने सिरसा विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन वापस ले लिया है। बीजेपी संगठन के आदेश से मैंने नामांकन भरा था, उन्हीं के आदेश पर मैंने अपना नामांकन वापस लिया है।
इस सीट पर बीजेपी गोपाल कांडा का समर्थन करेगी। गोपाल कांडा इस सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। अब यहां कांडा का मुकाबला कांग्रेस के उम्मीदवार गोकुल सेतिया से होगा। संगठन के जो आदेश होते हैं, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ 1980 से। जो संगठन का आदेश है और हमें कांग्रेस को हराना है और तीसरी बार सरकार बनानी है। तो रफ्तार जी रहेगा हरियाणा में 90 सीट है, तो एक सीट पर ही क्यों मुकाबला? तो 90 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी में है, तो ऐसा क्या कि एक सीट पर ही आपका नामांकन वापस लिया गया, बाकी सीटों ये संगठन का आदेश है, इंडिया गठबंधन है हमारा, जहाँ से भी जो कहेगा हम तो संगठन के आदमी है, संगठन। ऐसा भी चर्चा है कि ये पटकथा पहले ही लिखी जा चुकी थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गुरुग्राम विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी नवीन गोयल जनसंपर्क अभियान के चलते जेकमपुरा पहुंचे। जेकमपुरा में व्यापारियों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। उन्होंने कहा कि वह गुरुग्राम वासियों से घर घर जाकर समर्थन और आशीर्वाद मांगेंगे। नवीन गोयल ने सैनी समाज को आश्वासन दिया कि वह सैनी धर्मशाला का उद्धार करवाएंगे। हम समर्थन के लिए, आशीर्वाद के लिए आ रहे हैं। समस्या तो गुड़गांव में सबको पता तो है, और समस्या पे काम करे, आगे भी करेंगे। और एक बात मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर हम जैकमुरा में खड़े हैं, सैनी धर्मशाला सामने है। हम बढ़ने के बाद सैनी धर्मशाला का और अच्छा बढ़िया बनवाने के लिए मेरी तरफ से मैं ओपनली कह रहा हूँ, मनोहर बाबू जी यहाँ पे, मैं हमारे समाज की धर्मशाला को जनता के सहयोग से, सरकार के सहयोग से आने वाले समय में इस धर्मशाला को और बढ़िया बढ़वाएंगे। बहुत अच्छा लगा नवीन जी, और नवीन जी के साथ ही हैं और साथ ही रहेंगे, और जितनी भी ज्यादा से ज्यादा वोटों से उनको जिताएंगे। और भाई दिन चौगुना रात चौगुनी खूब उसकी मदद करेंगे हम उसको नहीं भूल पाएंगे। उसने जो काम किया, अब बहुत दिन सबका आशीर्वाद, सारी हमारी महिला शक्ति, सारे हमारे बच्चे सब उनके साथ हैं, नवीन भाई के साथ हैं। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।